बोलिए सच्चे दरबार की जय। घर में मंदिर कहाँ रखना चाहिए, घर में मंदिर किस जगह रखना चाहिए और किस दिशा में आपका मंदिर होना चाहिए? क्या आपका मंदिर जो शास्त्रोक्त विधि से बिल्कुल वास्तु के हिसाब से जो सही है, क्या आपका मंदिर उस दिशा से विपरीत है? क्या आपके घर में मंदिर जो रखा है अच्छी जगह पे नहीं रखा है? सब लोग चाहते हैं हमारे घर में जो मंदिर रखा है वो अच्छी जगह पे होना चाहिए। बिल्कुल जो उसका दिशा है, जो उसका स्थान है, उसी जगह में मंदिर होना चाहिए। सबका विचार यही होता है, सब लोग का सोच यही होता है। आप भी चाहते होंगे हमारे घर में जो मंदिर रखा है वो सही स्थान पे होना चाहिए। और घर में मंदिर में, घर का जो मंदिर है उसमें किस भगवान को रखना चाहिए, किस भगवान को नहीं रखना चाहिए, ये भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप ऐसे दुर्लभ जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी हम और भी बहुत ही दुर्लभ चीज इस वीडियो में बताएंगे। आप जानेंगे तो आप एक बार जरूर सोचेंगे, काश ये जानकारी मुझे पहले मिल गई होती तो इतना बड़ा गलती मुझसे नहीं हुआ होता, पहले ही सुधार हो गया होता। तो आप लोग बने रहें हमारे वीडियो में अंत तक, जिससे आपको दुर्लभ से दुर्लभ जानकारी प्राप्त होने वाला है। देखिए, जो घर में मंदिर रखा जाता है उसका बिल्कुल प्रॉपर स्थान है, उसका बिल्कुल एक दिशा निर्धारित है, वहीं पे मंदिर रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए ये भी बिल्कुल इसका विधि है। कब रखना चाहिए, कब नहीं रखना चाहिए, सब कुछ शास्त्रों में उसका उल्लेख है। शास्त्र ने इसका एक बहुत बड़ा रिसर्च करके इसका निचोड़ निकाला है, इसका प्रमाणित दिया है। कैसे रखेंगे तो क्या फल मिलेगा, अगर आप गलती से इस प्रकार से रख दिए तो उसका क्या फल मिलेगा, उसका दोष भी होता है। आप लोग सावधान हो जाइए आज ही, इसी समय, और अपने घर का मंदिर बिल्कुल जो मंदिर का स्थान है वहां पे रखें। जो मंदिर का दिशा है ऐसे स्थान पर मंदिर को आप रख दें। और मंदिर में कौन कौन से भगवान होने चाहिए ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। कौन कौन से भगवान मंदिर में नहीं होना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मंदिर कहाँ रखना है घर में और कहाँ नहीं रखना है। आप अपने घर में कभी भी किचन में मंदिर न बनाएं, किचन में मंदिर का स्थापना नहीं करना है, किचन में मंदिर रखना नहीं चाहिए। अगर किचन में मंदिर रख रहे हैं तो आपके घर में वास्तु दोष बनता है, वास्तु दोष लगने लगता है। कभी भी किचन में तो मंदिर बनाना ही नहीं चाहिए। और दूसरा, बेडरूम में भी मंदिर नहीं रखना चाहिए, मंदिर बेडरूम में नहीं बनाना चाहिए, इसका भी बहुत बड़ा दोष होता है। वास्तु निगेटिव ऊर्जा देने लगता है। जो आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा चाहिए, पॉजिटिव ऊर्जा आना चाहिए, वो बिल्कुल नष्ट होने लगता है। आपके घर में वास्तु दोष बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, नकारात्मक ऊर्जा बहुत तेजी से फैलने लगता है। आप लोग मंदिर जो बनाना चाहते हैं, मंदिर का अलग से स्थान बनाएं, हॉल में बना लें या बेडरूम से थोड़ा सा जगह गैप करके बाहर कहीं ऐसा जगह बनाएं अलग से, बिल्कुल सेपरेट, वहां मंदिर बनाएं। कुछ लोग बालकनी में मंदिर बना देते हैं, तो बालकनी में भी, बिल्कुल बाहर बालकनी है, बालकनी में भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो आपके घर के बाहरी हिस्सा हो गया है। तो आपका घर का हिस्सा, लेकिन वो बाहरी हिस्सा हो जा रहा है, बिल्कुल बाहर हो जाता है। उस स्थान पे भी मंदिर का ज्यादा प्रभाव नहीं दिख पाता है, ज्यादा फल आपके पूजा का प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ऐसे जगह पे तो मंदिर कभी रखना ही नहीं है। अब आप मंदिर रखना चाहते हैं तो आप मंदिर को, जैसे आपके हॉल है, हॉल में पूरब के तरफ मंदिर बना सकते हैं। पूरब और उत्तर का जो ईशान कोण होता है वहां पे सबसे
अच्छा मंदिर का स्थान माना जाता है ईशान कोण। पूरब और उत्तर का कोना जो होता है, ईस्ट और नॉर्थ का जो कोना होता है, मंदिर के लिए बहुत ही उत्तम स्थान होता है, बहुत ही शुद्ध स्थान होता है। अब आपको ध्यान देना है, मंदिर का स्थान तो आपको मिल गया, स्थान किधर होना चाहिए आपको जानकारी मिल गई, लेकिन भगवान का जो मूर्ति है उनका दिशा किधर होना चाहिए, मूर्ति का जो फेस है, मूर्ति का जो मुख है वह किस दिशा में होना चाहिए। आप पूजा जब करने वहां बैठ रहे हैं तो आपका मुख किस दिशा में होना चाहिए, किधर का मुंह होना चाहिए। आप लोग जब भी मंदिर का स्थापना अपने घर में करें तो बिल्कुल आपको ध्यान देना चाहिए, मंदिर में जो मूर्तियां रखी जाती हैं उस मूर्ति का मुख या तो पूरब की तरफ हो या तो पश्चिम की तरफ मूर्ति का मुख होना चाहिए। आप जैसे मान लीजिए मूर्ति जो रखा गया उसका मुख हो गया पूरब की ओर, और आप जब पूजा करने वहां बैठे तो आपका मुख हो गया पश्चिम की तरफ। या तो मंदिर का जो मूर्ति है, मूर्ति का मुख हो गया पश्चिम की तरफ, आप पूजा करने बैठ रहे हैं तो आपका मुख हो गया पूरब की तरफ। इस तरह से मंदिर का मुख होना चाहिए। कभी भी मंदिर का दिशा दक्षिण में नहीं होना चाहिए, दक्षिण में भगवान का मुख नहीं होना चाहिए, दक्षिण में आपका भी मुख नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान अवश्य देना चाहिए। इसी प्रकार से मंदिर का स्थापना करना चाहिए, मंदिर के जगह का नियुक्ति इसी प्रकार से करना चाहिए। पूरब की तरफ सबसे अच्छा माना जाता है, या तो भगवान का मुख हो या तो आपका मुख हो। सबसे उत्तम जगह और स्थान और दिशा पूरब है। कभी भी मंदिर में दो मूर्ति नहीं रखना चाहिए, एक भगवान का एक ही मूर्ति रखना चाहिए। कभी भी आपके मंदिर में पितरों का मूर्ति नहीं रखना चाहिए, पितरों का फोटो नहीं रखना चाहिए, वो अलग से थोड़ा सा गैप होकर के रख लिए। थोड़ा सा मंदिर का जो मूर्तियां हैं उससे नीचे होना चाहिए, बिल्कुल उसके ऊपर भी नहीं होना चाहिए, बराबरी में नहीं होना चाहिए। मंदिर में कभी भी शनि का मूर्ति नहीं रखना चाहिए। मंदिर में कभी भी जो पाप ग्रह हैं जैसे राहु केतु हो गए, इनका मूर्ति कभी नहीं रखना चाहिए, न इनका फोटो रखना चाहिए। अगर आप रख भी रहे हैं शनि का फोटो तो आप अपने घर के किसी ऐसे स्थान पर रखें जो मंदिर से थोड़ा दूर हो, मंदिर से अलग हो। वैसे तो घर में शनि का मूर्ति रखना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान देना चाहिए। घर में भगवान लक्ष्मी गणेश का तो बहुत ही जरूरी होता है रखना। घर में भगवान विष्णु को भी फोटो या मूर्ति तस्वीर कुछ भी रखना बहुत जरूरी होता है। दुर्गा जी का भी फोटो मूर्ति तस्वीर रखना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र का पूरा दरबार रखना चाहिए, शिव जी को रखना चाहिए। छोटा शिवलिंग रख सकते हैं, लेकिन बड़ा शिवलिंग, अंगूठे से बड़ा शिवलिंग घर में कभी नहीं रखना चाहिए। घर में अंगूठे से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, दो शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। दो भगवान की मूर्ति, दुर्गा जी या भगवान विष्णु या राम दरबार, दो मूर्ति कभी नहीं रखना चाहिए। दो शंख भी घर में कभी नहीं रखना चाहिए, ये सब बहुत बड़ा दोष बनाता है। आपके घर में बहुत बड़ा दोष इससे बनता है क्योंकि आपने दो मूर्ति रख ली। एक ही मूर्ति रखना चाहिए। जैसे बोला जाता है ना, मैं आपको एक उसका उदाहरण दे देता हूं। जैसे बोलते हैं बाप एक बनाना चाहिए, एक ही बाप होता है सबका, उसी प्रकार से मूर्तियों का भी होता है, इसी प्रकार से भगवान का भी होता है। एक ही भगवान रखना चाहिए एक घर में, एक मंदिर में। तो इस बात का आप लोग अवश्य ध्यान दें, इस बात का विशेष ध्यान दे करके इस नियम का फॉलो करें और इस नियम के आधार पर चलें, विधि विधान के आधार पर चलें। ये सब शास्त्र जो है बड़े
काफी समय काफी साल लगा करके रिसर्च करके आप लोगों के लिए ये सब विधि विधान दिया है, ये सब विधि विधान आप लोगों के लिए प्रकाशित किया है। इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है जब इस नियम पे चलते हैं, आप इस बनाए हुए विधि विधान पे चलते हैं तो आपको बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। तो आप लोग, एक बात और भी बता देता हूं, बहुत लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। हमें लग रहा है आधे लोग ये गलती अवश्य करते हैं, हो सकता है कहीं आप भी ना ये गलती करते हो। वह गलती क्या है? जब आप पूजा करते हैं तो आप नीचे कुछ रखते नहीं हैं, ऐसे ही आप आए बैठे या खड़े हुए पूजा चालू कर दी, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब भी आप पूजा करें तो एक नीचे आसन अवश्य रखना चाहिए। आसन आपको रखना अनिवार्य है, बिना आसन का पूजा नहीं करना चाहिए। चाहे खड़े होके करो, चाहे बैठ करके करो, आसन बहुत ही जरूरी होता है। आसन रखिए और ये भी प्रयास करना चाहिए, जैसे आप पूजा किए आसन को तुरंत फोल्ड कर दिए, फिर उसको रख दिए, उसका भी स्थान बनाइए। जब हम पूजा करते हैं तो आसन रख के पूजा करते हैं, और जैसे पूजा हमारा संपन्न हो गया, पूजा आपका मान लीजिए समापन हो गया, तो आसन को आगे से थोड़ा सा उठाएं, उसके नीचे 1 चम्मच जल डाल दें और रिंग फिंगर से उस जल को उठाएं, माथे में लगा लें और आंखों में लगा लें। बोला चाहिए ओम शक्राय नमः, ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र से लास्ट में आसन के नीचे जल चढ़ा करके आंखों में और मस्तक में लगाना चाहिए। क्षमा प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। जब आप पूजा संपन्न कर लें तो क्षमा प्रार्थना करें, उसके बाद जल अपने माथे में और आंखों में लगाएं। क्षमा प्रार्थना कैसे करेंगे? तो क्षमा प्रार्थना का मैं मंत्र भी बता दे रहा हूं, इस मंत्र को बोल करके क्षमा प्रार्थना आप कर सकते हैं। आप मंत्र को ध्यान से सुने और इस मंत्र को बोल के क्षमा प्रार्थना करें। ओम आवाहनम न जानामि, न जानामि तवार्चनम, पूजां चैव न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वर, क्षम्यतां परमेश्वर। पापोहम पापकर्माहम, पापात्मा पाप संभव, त्राहि मां सर्वदेवो भव, सर्व पाप हरोद्भव, त्राहि मां सर्वदेवी भव, सर्व कष्ट हरोद्भव। और साथ में बोलेंगे भी, हमारे पूजा में जाने अनजाने में हमसे कोई त्रुटि हो गया हो, कोई विधान छूट गया हो, कोई हमसे क्रम छूट गया हो, तो हे सभी देवी देवता, मुझे अपना संतान मान करके, अपना पुत्र भक्त मान करके मेरे गलती को क्षमा करें और मेरे ऊपर अपना पूरा आशीर्वाद बनाएं, मुझे शुभ फल की प्राप्ति कराएं और हमें दैविक शक्ति हमारे ऊपर प्राप्त करें, दैविक आशीर्वाद हमारे ऊपर प्राप्त करें। ऐसे क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, बोलना चाहिए। पापोहम पाप कर्माहम, पापात्मा पाप संभव, त्राहि मां सर्वदेवी भव, सर्व पाप हरोद्भव, त्राहि मां सिंहवाहिनी, सर्व पाप हरोद्भव। इस मंत्र को बोल करके क्षमा प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र से क्षमा भगवान अवश्य देते हैं और आपके त्रुटियों का क्षमा कर देते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय।